समुद्र की गहराइयां बहुत से राज छुपाती हैं। ये गहराइयां इतनी विशाल और रहस्यमयी हैं कि आज भी वैज्ञानिक इनकी पूरी तरह से खोज नहीं कर पाए हैं। अजीब और गरीब और अद्भुत जीव वहां रहते हैं। ये जीव इतने विचित्र और अनोखे होते हैं कि उन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। इन्हें इंसानों ने बहुत कम देखा है। इन जीवों की दुर्लभता और उनकी छिपी हुई जीवन शैली उन्हें और भी रहस्यमयी बनाती है। लेकिन कभी-कभी ये जीव सतह पर आ जाते हैं। जब ये जीव सतह पर आते हैं तो यह एक अद्भुत और दुर्लभ दृश्य होता है। ये बदलाव की निशानी हो सकती है। समुद्र में हो रहे परिवर्तनों का संकेत देने के लिए ये जीव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गहरे समुद्र में ऐसा क्या हो रहा है जो इन जीवों को ऊपर ला रहा है? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या फिर कुछ और? वैज्ञानिक और कहानीकार सदियों से गहरे समुद्र के जीवों पर मोहित रहे हैं। उनकी खोज और अध्ययन ने हमें समुद्र के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। विशाल स्क्विड और बहुत बड़े ऑक्टोपस की कहानियों ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। इन जीवों की कहानियां हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की झलक देती हैं। फिर भी अधिकांश भाग के लिए गहरा समुद्र एक रहस्य बना हुआ है। इसकी गहराइयों में छिपे रहस्य और अनदेखे जीव हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। इस अंधेरे और क्षमाशील वातावरण में रहने वाले जीव अक्सर दिखने में विचित्र और अलौकिक होते हैं। उनकी अनोखी बनावट और जीवन शैली उन्हें और भी रहस्यमयी बनाती है। उन्होंने अत्यधिक दबाव में, जमने वाले तापमान में और बिना सूरज की रोशनी के जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। इन जीवों की अनुकूलन क्षमता अद्भुत है। हाल ही में सतह के पास इन गहरे समुद्र में रहने वालों को देखे जाने में वृद्धि हुई है, जिससे जिज्ञासा और चिंता पैदा हुई है। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई है। उथले पानी में या समुद्र तटों पर गहरे समुद्र के जीवों का दिखना अक्सर अप्रत्याशित और अस्पष्टीकृत होता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समुद्र में क्या हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये घटनाएं केवल विसंगतियां हैं, जबकि अन्य इन्हें पर्यावरण असंतुलन की अशुभ चेतावनी के रूप में देखते हैं। यह बहस आज भी जारी है। क्या ये जीव गहराई से किसी चीज से भाग रहे हैं? क्या समुद्र में कोई खतरा है जिससे ये जीव बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे खोए हुए हैं और भटके हुए हैं? क्या वे अपने प्राकृतिक आवास से भटक गए हैं और अब नई जगहों की तलाश कर रहे हैं? या वे ऊपर की दुनिया के बारे में उत्सुक हैं? क्या वे सतह की दुनिया को जानने के लिए ऊपर आ रहे हैं? ये प्रश्न तब भी बने हुए हैं जब हम उनके असामान्य दिखावे के निहितार्थों से जूझ रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढना हमारे लिए एक चुनौती है। महासागर एक विशाल और परस्पर जुड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है और इसकी गहराई में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन पूरे ग्रह में व्यापक प्रभाव डालता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही नाजुक है। इन देखे जाने की बढ़ती आवृत्ति बताती है कि गहरे में कुछ गड़बड़ है। यह संकेत है कि समुद्र में कुछ असामान्य हो रहा है, चाहे वह समुद्र के पानी का गर्म होना हो, ऑक्सीजन की कमी हो या प्रदूषण की बढ़ती समस्या हो। मानवीय गतिविधियां निस्संदेह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को प्रभावित कर रही हैं। यह प्रभाव बहुत ही गंभीर हो सकता है। गहरे समुद्र के जीवों की उपस्थिति एक चेतावनी के रूप में काम करनी चाहिए, जो हमें अपने महासागरों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने और ग्रह पर हमारे प्रभाव की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करती है। यह चेतावनी हमें जागरूक करने के लिए है। जैसे जैसे हम इन असामान्य घटनाओं के रहस्यों में उतरते हैं, हमें महासागर की बदलती गतिशीलता में अपनी भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समुद्र के रहस्यों को समझें और उसकी रक्षा करें। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक द्वीप है। यह द्वीप अपनी अनूठी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। तस्मानिया के समुद्र तटों की सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है और यह स्थान एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। एक चौंकाने वाली घटना में 150 किलर व्हेल तस्मानियाई समुद्र तट पर फंस गईं।
यह घटना न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर गई। इन बुद्धिमान प्राणियों के लिए यह असामान्य व्यवहार है। किलर व्हेल आमतौर पर गहरे समुद्र में रहती हैं और इस तरह का फंसना उनके लिए बहुत ही असामान्य है। ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी संख्या में किलर व्हेल का फंसना प्राकृतिक दुनिया में खेलने वाली शक्तिशाली ताकतों की एक बड़ी याद दिलाता है। वैज्ञानिक इस घटना के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये शीर्ष शिकारी जो आमतौर पर समुद्र की धाराओं को नेविगेट करने में इतने माहिर होते हैं, बेवजह किनारे पर आ गए। यह घटना उनके नेविगेशन सिस्टम में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकती है, जबकि इस फंसे होने का सही कारण अज्ञात है। कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। वैज्ञानिक इस घटना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि व्हेल शिकार का पीछा करते हुए किनारे के बहुत करीब आ गई होंगी, उथले पानी में भटक गई होंगी। यह भी संभव है कि वे किसी बीमारी या चोट के कारण दिशा भ्रमित हो गई हों। दूसरों का सुझाव है कि समुद्र की धाराओं में परिवर्तन शायद जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होकर उनकी नौवहन इंद्रियों को बाधित कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की धाराओं में हो रहे बदलावों का प्रभाव इन प्राणियों पर पड़ सकता है। समुद्र तट पर फंसे और असहाय इन राजसी जीवों को देखना दिल दहला देने वाला है। यह दृश्य न केवल दुखद है बल्कि हमें हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। बचाव दल और स्वयं सेवकों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कई व्हेल जीवित नहीं रहीं। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इन प्राणियों की सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं। इस घटना ने व्यापक चिंता पैदा की और बदलते समुद्री वातावरण में मानवीय गतिविधियों की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी। यह बहस समुद्री संरक्षण के महत्व को उजागर करती है। फंसे होना सभी जीवित चीजों की परस्पर वरबुंदन हाइट और हमारे महासागरों की अधिक समझ और सुरक्षा की आवश्यकता की एक दुखद याद दिलाता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने महासागरों की सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं। यह समुद्री स्तनधारियों के व्यवहार और पारिस्थितिकी में निरंतर शोध की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है, खासकर बदलते परिवेश के प्रकाश में। वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तस्मानियाई किलर व्हेल फंसे होने की घटना कोई अलग थलग घटना नहीं है। दुनिया भर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में व्हेल और डॉल्फिन के बड़े पैमाने पर फंसने की सूचना मिली है, जो अक्सर वैज्ञानिकों को चकित कर देती है। यह घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इन प्राणियों की सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं। जबकि कुछ फंसे होने का कारण तूफान या बीमारियों जैसे प्राकृतिक कारणों को दिया जा सकता है, अन्य मानव प्रेरित कारकों जैसे शिपिंग और भूकंपीय सर्वेक्षण से ध्वनि प्रदूषण की ओर इशारा करते हैं। ध्वनि प्रदूषण इन प्राणियों के नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकता है। जैसे जैसे हम महासागरों का पता लगाना और उनका दोहन करना जारी रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा जिम्मेदारी से करें, इन संवेदनशील प्राणियों और उनके आवासों पर अपने प्रभाव को कम करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी गतिविधियों का इन प्राणियों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। तस्मानिया में किलर व्हेल का भाग्य मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच मौजूद नाजुक संतुलन की एक गंभीर याद दिलाता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं। ओवरफिश एक लंबी चांदी की मछली होती है जो अपनी अद्वितीय उपस्थिति और रहस्यमय व्यवहार के लिए जानी जाती है। यह गहरे पानी में रहती है, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है। कुछ संस्कृतियों में इसे भूकंप का संकेत माना जाता है और इसे देखने पर लोग चिंतित हो जाते हैं। हाल ही में ओवरफिश को अधिक देखा गया है, खासकर तट के पास। इसने कुछ लोगों को चिंतित कर दिया है क्योंकि वे इसे किसी आपदा का संकेत मानते हैं। क्या ये आशंकाएं जायज हैं? ओवरफिश अपने लंबे शरीर और चमकदार चांदी के तराजू के साथ अक्सर पौराणिक कथाओं में समुद्री नागों के रूप में वर्णित हैं। सतह के पास उनकी उपस्थिति लंबे समय से जापानी लोक कथाओं में आसन्न भूकंपों या सुनामी से जुड़ी हुई है, जिससे लोग सतर्क हो जाते हैं।
जबकि यह मान्यता वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है। इन गहरे समुद्र में रहने वालों के बढ़ते दर्शन ने अटकलों और चिंता को हवा दी है और लोग इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पानी के तापमान या ऑक्सीजन के स्तर में परिवर्तन संभावित रूप से भूकंपीय गतिविधि से जुड़ा हुआ है। इन मछलियों को उथले पानी में ले जा सकता है, जिससे वे अधिक दिखाई देती हैं। हालांकि इस तरह के दावों को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार ओवरफिश देखे जाने का मतलब आपदा नहीं होता। सहसंबंध समान कार्य कारण नहीं है और ओवरफिश देखे जाने और भूकंपीय घटनाओं के बीच एक निश्चित लिंक स्थापित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है, ताकि हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें। फिर भी इन देखे जाने की बढ़ती आवृत्ति अन्य असामान्य समुद्री घटनाओं के साथ मिलकर आगे की जांच की मांग करती है, ताकि हम समझ सकें कि क्या वास्तव में कोई संबंध है। महासागर एक विशाल और जटिल प्रणाली है और इसकी गहराई में सूक्ष्म परिवर्तन भी दूरगामी परिणाम दे सकते हैं, जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम समुद्री वातावरण के जटिल कामकाज को समझने का प्रयास करते हैं, प्राकृतिक और मानव प्रेरित दोनों तरह की सभी संभावनाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है, ताकि हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें। ओवरफिश अपनी मायावी प्रकृति और लोक कथाओं के साथ प्राचीन संबंधों के साथ कई रहस्यों की याद दिलाता है, जो अभी भी लहरों के नीचे छिपे हुए हैं और हमें उन्हें समझने के लिए प्रेरित करता है। चाहे ये जीव कयामत के अग्रदूत हों या पर्यावरण परिवर्तन की चपेट में आने वाले निर्दोष दर्शक, हमारे पानी में उनकी उपस्थिति हमारे ध्यान की मांग करती है, ताकि हम उनके व्यवहार को समझ सकें। जैसे जैसे हम गहरे समुद्र का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए सम्मान और प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करना चाहिए, ताकि हम इसे सुरक्षित रख सकें। ओवरफिश अपने गूढ़ आकर्षण के साथ हमें अज्ञात में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित करता है। हमें गहरे समुद्र के रहस्यों को उजागर करने और सभी जीवित चीजों की परस्पर वर्बुंडनहाइट को समझने का आग्रह करता है, ताकि हम इस अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर सकें।